हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कमेंट करी थी कि आप बताइए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से राइटर हमारे लिए ज़रूरी रहने वाले हैं। तो किन्हीं कारणवश मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सॉरी फील कर रही हूँ उस चीज़ के लिए और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। तो अभी मैं सबसे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे जो पहला टॉपिक होता है वो होता है लिटरेरी एजेज कि कौन कौन सी एजेज आई। तो हमें जो एजेस पढ़ाई गई उसमें ही हमें एजेस के अकॉर्डिंग कुछ फेमस राइटर कराए गए कि इस एज में ये वाले राइटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस एज में ये। तो मैं अभी आपसे एज वाइज राइटर शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और राइटर शेयर कर दूँगी। तो मैं अभी आपको एज वाइज बता देती हूँ। तो यहाँ से देखो हमारी एजेस शुरू होती हैं और ये पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन, ये आपको पता ही होगा जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो। और तो जो पहले की चीज़ें हैं उनमें हमारे पास ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है और पुरानी चीज़ों में एक बियोवुल्फ करके ये एक एपिक है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राइटर। तो हमारी जो एज है वो है मिडिल एज, हम मिडिल एज से करेंगे। इसको हम एंग्लो नॉर्मल एज भी बोलते हैं और इसमें जो हमारे फेमस राइटर हैं वो हैं चौसर। तो आप चौसर को अच्छे से कर लीजिए, चौसर। और फिर हैं विलियम लैंगलैंड का एक आपने फेमस वर्क पढ़ा होगा, पियर्स प्लोमैन, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आप विलियम लैंगलैंड को भी अच्छे से कर लीजिए डीप में। और इसके बाद है, और जो बाकी जो एजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता ही होगी, मैं आपके साथ अभी बस राइटर शेयर कर रही हूँ। फिर हमारा एलिजाबेथन एज है और एलिजाबेथन एज में जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो एक तो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर का आपको पता ही है कि पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब ये दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए। और फिर है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी आपको पता होगी। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर रहने वाले हैं और आपको उनके बारे में पता होगी। एक तो क्रिस्टोफर हैं, एक रॉबर्ट ग्रीन और जॉन लिली, और हैं जॉर्ज पील, थॉमस नैश और थॉमस लॉज और थॉमस किड। तो यूनिवर्सिटी विट्स में वो राइटर थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। और जो थॉमस किड थे वो उनमें से ना तो उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी थी और ना उन्होंने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। तो आप ये यूनिवर्सिटी विट्स वाले जो 7 राइटर हैं आप इनको भी अच्छे से कर लीजिए। और फिर ये है हमारे एडमंड स्पेंसर, इनका आपने वर्क पढ़ा होगा, द फेरी क्वीन, द शेफर्ड्स कैलेंडर, आप ये कर लीजिए। फिर है हमारा जैकोबियन एज में हमें कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं। तो जैकोबियन एज में जो शेक्सपियर हैं उनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी भी इसी एज में आई थी। और फिर है वो आप पढ़ लोगे। उसके बाद बेन जॉनसन, क्योंकि बेन जॉनसन भी शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं और ये कॉमेडी लिखते थे, तो यहाँ पे हमें बेन जॉनसन कर लेने हैं। और फिर हैं ये जॉन फ्लेचर भी हमें यहाँ पे तैयार करें, ये भी यहाँ पे ज़रूरी रहने वाले हैं। इस पीरियड के जो ऑथर हैं वो हैं फ्रांसिस बेकन और जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर और जॉर्ज चैपमैन। तो ये आप जो 4-5 राइटर हैं आप इनको भी अच्छे से कर लीजिए। कैमरे की क्वालिटी की वजह से कुछ साफ क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। देखिए, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन। मैंने इन राइटरों को अच्छे से अपनी दूसरी नोटबुक में अच्छे से किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से ज़रूरी हैं। आप अपने आप से देख लीजिएगा कि कौन से राइटर आपको पहले से प्रिपेयर हैं और किस में आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर है कैरोलाइन एज में जो ऑथर हैं जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउनी। लेकिन इनमें से क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, ये हमें मैम ने ही बताया है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैम ने हमें जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें बताया। तो उन्होंने जॉन डन और जॉन मिल्टन को हमें डीपली पढ़ाया है क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इनको हमें फेल लेना है। पहले जो हमें ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने हैं, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम इनको डीप में नहीं, बस इनके थोड़े फेमस वर्क्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जॉन डन और जॉन मिल्टन करने हैं।
और फिर है कॉमनवेल्थ पीरियड, इसको हम पुरातन एज भी बोलते हैं। तो इनके और जो पीछे वाली एज थी उसके राइटर सेम ही रहने वाले, इसमें भी आपको जॉन मिल्टन ही करने हैं। बाकी और भी राइटर हैं, जैसे अब्राहम कॉयली है, सर विलियम और एंड्रयू मार्वेल। तो अभी इनमें भी आपको जॉन मिल्टन पढ़ना है। और उसके बाद और मैं आगे आपके साथ अपनी जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं राइटर जो लिखे हैं मैं उनको शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैं अभी आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दे रही हूँ। और बाकी जिसमें मैंने राइटर लिखे वो मेरी नोटबुक अलग है। और फिर है न्यू क्लासिकल पीरियड, इसको हम रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं। और इसमें जो हमारे लिए जो ऑथर्स फेमस रहने वाले हैं, इसके जो मेजर ऑथर हैं वो देखो ये सर जॉर्ज विलियम और विलियम कॉन्ग्रीव, कई सारे राइटर हैं। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि राइटर तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ठीक हो, क्योंकि हमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है। तो इसमें आपको जॉन ड्राइडन करने हैं। और उसके बाद हैं राइटर अफ्रा वैन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाएंगे। ये फर्स्ट वुमेन इंग्लिश राइटर रही हैं जिन्होंने ब्रिटिश की रही हैं लेकिन इंडियन और रही हैं। तो आप ये अफ्रा वैन कर लेना। और अफ्रा वैन के बाद आपको फिर आती है हमारी ऑगस्टन एज। और ऑगस्टन एज को हम एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में हमें अलेक्जेंडर पोप के बारे में पता लगेगा और हमें अलेक्जेंडर पोप भी अच्छे से तैयार करना है। अलेक्जेंडर पोप को आप डीपली अच्छे से तैयार कर लीजिए ऑगस्टन एज में। और इसमें दो राइटर फेमस रहने वाले हैं, एक अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। बाकी इसमें और भी राइटर हैं जैसे डेनियल डोफे, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन। लेकिन जो ज़रूरी है जो हमें डीप में पढ़ने हैं वो ये दोनों हैं। बाकी आप इनको अपने हिसाब से देख लेना कि आप इनको कैसे तैयार करोगे, आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना। लेकिन हमारे लिए अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारी जो एज आती है वो आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको हम एज ऑफ इनलाइटमेंट भी बोलते हैं और इसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। जॉनसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा सैमुअल जॉनसन के बारे में, जिन्होंने मेटाफिजिकल टर्म दी थी और उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी और उन्होंने 52 पोइट्स की बायोग्राफी भी लिखी है अपने एक वर्क्स में। तो इसमें आपको ये जो 5 राइटर हैं ये पांचों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सैमुअल जॉनसन भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पता ही है, जिन्होंने लिरिकल बैलाड लिखी थी 1798 में। और सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। और फिर है ओलिवर गोल्डस्मिथ और थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे और ओलिवर गोल्डस्मिथ को आपको डीप में नहीं पढ़ना। थॉमस ग्रे की एक फेमस ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क है मैड डॉग, आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। और बाकी इन तीनों राइटर को आपको बहुत ज़्यादा डीप में करना है। और थॉमस ग्रे और ओलिवर गोल्डस्मिथ का सिर्फ आपको ये फेमस वर्क है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। और फिर है रोमांटिक पीरियड। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो है, सॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसके लिए। और फिर है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो है 1798 से लेके 1837 तक रहा है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं हम और इंडस्ट्रियलिज्म पढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो राइटर हमें पढ़ने हैं वो रोमांटिक पीरियड में पढ़ने हैं। तो हमें विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ने हैं, एस.टी. कॉलरिज और सर वॉल्टर स्कॉट, ये हमें सब डीप में पढ़ने। और फिर है पी.बी. शेली और जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैज़लिट, थॉमस डी क्विंसी और जेन ऑस्टिन, मैरी सेली। तो ये जिन पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एक बार आप देख लीजिए, वो राइटर आपको पढ़ने हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, मैरी शेली, जॉन ऑस्टिन, थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैज़लिट, पी.बी. शेली और विलियम ब्लेक और सर वॉल्टर स्कॉट और विलियम वुड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। और रोमांटिक पीरियड में भी फर्स्ट जनरेशन रही है और सेकंड जनरेशन रही है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, फर्स्ट जनरेशन में आपको विलियम ब्लेक, विलियम वुड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर स्कॉट, ये पढ़ने हैं। और सेकंड जनरेशन में आपको जेन ऑस्टन और पी.बी. शेली
और मैरी शेली ये पढ़ने हैं, और जॉन कीट्स पढ़ने हैं। ये रॉबर्ट बर्न्स भी आप पढ़ लेना और लॉर्ड बायरन भी, लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिन पे मैंने अंडरलाइन किया था वो ज़्यादा ज़रूरी है। और विलियम वुड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी, ये इन तीनों को हम लेक पोइट्स के नाम से भी जानते हैं। और जो पी.बी. शेली और मैरी शेली आपको पता ही होगा, मैरी शेली पी.बी. शेली की वाइफ है, ये स्पाउस हैं दोनों। फिर है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड में आपको किस किस को पढ़ना है, तो विक्टोरियन पीरियड में आपको पढ़ना है चार्ल्स लैम को और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो विक्टोरियन पीरियड में आप इन दोनों राइटर को अच्छे से कर लीजिए डीप में। और हाँ, अब मैं बता देती हूँ आपको। तो इनके जो राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैथ्यू आर्नोल्ड भी आप पढ़ लीजिए, ये क्रिटिक रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। और एमिली ब्रोंटे और चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी और ब्रोंटे सिस्टर को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ब्रोंटे सिस्टर जो एमिली ब्रोंटे हैं, और इनकी मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, इनकी 2 सिस्टर और हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी आप पढ़ लीजिए। इनमें आप ये राइटर पढ़ लीजिए, ब्रोंटे सिस्टर, थॉमस हार्डी, एमिली ब्रोंटे, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और चार्ल्स डिकेंस। फिर जो हमारी एज है द प्री रेफलाइट। तो ये एज सिर्फ, इस एज में सिर्फ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, इसमें अभी ऐसा कोई फेमस राइटर नहीं है। और मैं आज आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी। आगे मॉडर्न पीरियड में मैं आपके साथ और राइटर शेयर कर दूँगी कल की वीडियो में अच्छे से। अभी वीडियो मैंने जल्दी इसीलिए बनाई है क्योंकि आप मुझे कमेंट कर रहे थे और आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। और जब तक आप इन राइटर को प्रिपेयर करिए, फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आती हूँ और मैं उसमें आपको आगे के जो पीरियड हैं उनके राइटर भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो भी मैंने राइटर आपको बताए हैं वो मैंने आपको अच्छे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ही बताए हैं। मैंने आपको फालतू का कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप एग्ज़ाम में आप वो पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फालतू की चीज़ें पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो मैं कल करती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर, और उसमें मॉडर्न पीरियड के राइटर शेयर करती हूँ। तो ओके, बाय बाय।